हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और ये एकदम मॉर्निंग का टाइम है। मैं चाय लेकर बैठी हुई थी तो तनुष, मेरा सुबह की टाइम था और मेरे हस्बैंड को ही ऑफिस जाना था। तनुष का रेगुलर काम है, सुबह जब अगर नहीं जाना रहता है तो वो अपना रेडी होके ब्रश वगैरह करके कुछ खा के पानी पी के अपना ये साइकिलिंग करते हैं घर पे ही, क्योंकि मैं बाहर भेज नहीं रही। मिट्टी वगैरह लग जाता है, फिर घर में चलाता है तो उतनी ठंड में ना गंदगी भी परहेज नहीं होती, बार बार झाड़ू पोछा भी नहीं करना होता। तो ये मैं चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन या बिस्किट वगैरह ज़रूर से लेती हूँ, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ मेरे हस्बैंड हाफ पैंट पहन के बैठते हैं और उनकी फरमाइश थी आज ये बनाने की कि श्वेता, मैं बोली कि आप क्या नाश्ता करोगे, मुझे वही बना दे। कह रहे तुम आलू मटर बना दो, तो बिना हरे लहसुन के आलू मटर अच्छी नहीं लगती है। इन्होंने कहा नहीं बना दो, मैं तो खा लूँगा। तो फिर उनको इतना पसंद है तो मैंने कहा कि ठीक है मैं बना देती हूँ। इसमें सिर्फ एक हरा लहसुन पड़ता है और कुछ नहीं पड़ता है। मटर और आलू छौंक दी जाती है नमक और हल्दी डाल के। हल्दी एकदम नाम मात्र का पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में ना हल्दी ज़रूर पड़ना ज़रूर शुभ होता है। साग तक में हल्दी पड़ती है, जो चीज़ में भिंडी दिखती ही नहीं है उसमें भी पड़ती है। तो यहाँ देखिए आलू मटर सब मैंने डाल दिया और ढक के रख दिया। अब इसको फिर आटा गूंद रही थी पराठे बनाने के लिए। तवा मेरा बहुत काला हो गया है, उसकी सफाई करते करके मैं थक गई हूँ। तो एक हैक पता चला है मुझे, मैं करूँगी तो ज़रूर से आपको उसका रिव्यू दूँगी। और यहाँ पे देखिए आलू मटर बन के तैयार। अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ठंडे का तो बहुत ही फेवरेट है हम लोग का। यहाँ मैं तनुष को नहला रही थी, क्योंकि इसलिए ना सुबह वो 7:30 बजे तक रेगुलर नहा लेता है स्कूल जाते वक्त। तो यहाँ मैं वही हंस रही थी कि तनुष को तो लगता है पता ही नहीं है कि ना नहाना किसे कहते हैं, क्योंकि उसे कभी नहाने से टेंशन नहीं होती। क्योंकि बचपन से ही वो, जब से याद है उसको, तब से वो रेगुलर नहाता है। 2 जगह पानी से ही तो ज़रूर से नहाता है। उसके बाद मैं घर के सब काम कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पालक का साग भिगाने, क्योंकि मुझे खाना था साग। और आलू छील के मैंने काट दिया था मोटा मोटा। इनकी ही फरमाइश से सब चीज़ें इनकी फरमाइश का था, तो मैनेज करना था। पालक का साग भी मुझे खाना था अपने लिए, तो मैं अपने लिए उसमें सोया ज़रूर से डाल रही थी। बैगन था, मुझे बैगन अच्छा मिला नहीं उस दिन, तो मैं बैगन नहीं लाई। लेकिन पालक का साग लाई थी तो सोया ज़रूर था, तो मैंने कहा कि चलो मैं सोया डालती, कितनी और सब चीज़ें डाल दूँगी। बैगन नहीं पड़ गया तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से यमी बन गया था मेरा, कि पालक मतलब कि वो हो गया था अच्छे से। और धुल के मैं आलू को भी अच्छे से मतलब कि साफ़ कर रही थी। घर में कैसे मैनेज करना होता है, क्योंकि तनुष को मैंने नहला दिया, उसको नाश्ता दे दिया, वो बैठ के पढ़ रहा था उस समय। थोड़ा बहुत पढ़ के फिर वो टीवी देख रहा था। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही मैनेज करती हूँ ना, एक माँ का रोल और एक पत्नी का रोल। पत्नी का रोल था, माँ का रोल था कि अपना बेटे को पढ़ाना, उसकी हर चीज़ें, तो उसकी भी डिमांड पूरी हुई। प्लस घर की जिम्मेदारियाँ, एक औरत का काम घर की भी जिम्मेदारी। तो उसको मैं हल्ला कर रही थी, बीच बीच में मैं उसको जाके पढ़ा भी रही थी, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम आने वाला है 1 हफ्ते के बाद। तो उसको वैसे पढ़ा रही थी। फिर वो थोड़ा देर कहा कि मम्मा मुझे अभी रेस्ट चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम टीवी देख लो, टीवी देखना चाहिए, घूम लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ख़राब है ना, बाहर आप भेज भी नहीं सकते हो। बगल में बच्चे हों तो भी नहीं भेज सकते हो इस समय। तो बस। हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, पूजा वगैरह कर ली हूँ और बस अब बैठूँगी, थोड़ी देर बेटे को पढ़ाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी 11:30 हो रहा है। तो मैं सोची हूँ कि 12:15 बजे तक आराम से इसको पढ़ा लूँ। पूजा वगैरह कर लिया है मैंने, करके फिर अपना जैसे होता है ना कि बेटे का पेपर है तो थोड़ा सा पढ़ाना भी पड़ेगा। और खाना बनाने की आधी तैयारी तो मैंने कर ली, आधी तैयारी तब कर लूँगी। और यहाँ पे ना कल से बारिश हो रही थी, रात को भी बारिश हुई और सुबह भी मौसम एकदम धूप जैसा नहीं है, बदली जैसी है। तो मौसम बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि ठंड वाकई में आ गई है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको चलिए पहले वेदर दिखा लेती हूँ, फिर मैं अपना बाबू को पढ़ाऊँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो खाने में जो बना रही हूँ, आलू की वो सब्ज़ी एकदम सूखी सी चटपटी सी बनाऊँगी, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर से। वो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो यहाँ मुझे रोल निभाना था माँ का भी और पत्नी का भी। तो माँ बैठ के भी पढ़ा रही है, बच्चे को दे रही है। तनुष को हिंदी में पढ़ा रही थी कि हिंदी की कविता लर्न कर लो और उसको लिखो। लिखने में बच्चे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो इसको बैठ के लिखो। तो ये कविता तो उसको लर्न थी काफ़ी ज़्यादा तक, लर्न 1-2 बार मैंने सुन लिया था तो उसको लर्न हो चुकी थी। मैंने कहा कि ठीक है तब तुम लर्न कर। तो यहाँ मैं अपनी बीबी होने का भी फ़र्ज़ निभा रही हूँ पत्नी का। उन्हें खाना था आलू दम, वो अलग स्टाइल से मुझे बताए थे। और यहाँ का देखिए वेदर, बज रहे हैं 12:15 और यहाँ का वेदर ऐसा है ना कि बारिश भी हल्की फुल्की हो रही थी और इतनी ठंड बढ़ गई, यहाँ की उम्मीद नहीं थी कि इतनी ठंड बढ़ेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे रोल निभा रही हूँ अपनी बीबी का भी और माँ का भी,
बेटे को मैं यहीं पे चेयर लगा के बैठा दी हूँ कि तुम बैठ के पढ़ो, क्योंकि वहाँ बच्चे बोर हो जाते हैं। माँ और बच्चे के साथ ऐसे बेटे मेरे साथ है कि मैं भी बचपन में अपनी मम्मी के बगल में बैठ के पढ़ती थी, मम्मी को बैठाती थी, मम्मी बैठे रहो कुछ करते रहो, लेकिन मैं पढ़ती रहूँगी तुम बैठो। ये इसकी भी वही हालत है। तो कभी कभी लगता है कि हाँ मेरी मतलब फिर यहाँ मैं अपना भी अपनी चॉइस का भी रूल फॉलो कर, क्योंकि मेरे हस्बैंड पालक का साग नहीं खाते हैं, वो गैस बनता है तो ज़्यादा नहीं खाते उस चीज़ से। तो यहाँ देखिए मैंने लहसुन, मिर्चा, मेथी और हींग का तड़का दे दिया है और पक जाएगा ना, इसमें बैगन डाल दीजिए। बैगन नहीं था तो मैंने साग तुरंत डाल दिया, क्योंकि इसके साथ सोया मैंने डाल रखा था। तो बैगन डाल सकती थी लेकिन बैगन मुझे मिला नहीं बस। तो फिर मैंने क्या किया, अच्छे बैगन नहीं मिले क्योंकि इस बार इलेक्शन था उस दिन, तो यहाँ पे मंडी कहीं गई नहीं थी और पुराने बैगन एकदम अच्छे नहीं थे। फिर यहाँ आ गई मैं हस्बैंड की फरमाइश पूरी करने के। तो मैंने आलू को, छोटे छोटे आलू थे उसको बीच फाक से फर्क करके आराम से इसको लाल लाल भूनने के लिए रख दिया। थोड़ी से मतलब कि इसमें डाल दूँगी कुछ मसाले, जिसमें जाएगा हल्दी, नमक और लाल मिर्ची पाउडर। इतना डाल के मैं इसको थोड़ा सा अंदर तक पकने के लिए भी छोड़ दूँगी, क्योंकि डायरेक्ट पकाऊँगी ना तो पकने में बहुत टाइम लगे। इस तरह तेल में थोड़ा सा तल भी जाएगा, लाल भी हो जाएगा और आराम से 75% इसमें पक भी जाएगा। नमक ही चला जाएगा इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा था एकदम लटपट बनाना, तो मैंने एकदम ही अलग तरीके से आज बनाने को सोच रही थी। तो यहाँ देखिए मैं लहसुन वगैरह छिल रही थी इसके सब्ज़ी के लिए, क्योंकि माँ का तो फ़र्ज़ निभा ही रही हूँ। उसकी फरमाइश थी कि मम्मा ये से बना दो, वो भी खा लेता है। खाने में नहीं, मुझे पढ़ाने की जिम्मेदारी, क्योंकि पढ़ाना मुझे ही है। तो यहाँ देखिए मैं मटर छील करके ना फटाफट इसमें मटर डाल दी मैंने कि बैगन वो हो जाएगा, क्योंकि साग मुझे बहुत पसंद आती है। ठंडक में साग मुझे बहुत, मूली का साग हो, बथुआ का साग हो, मेथी का, सरसों का मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है मैं बनाऊँगी, एक बार ट्राई तो ज़रूर करूँगी। बहुत लोगों ने सुना है, दीदी से भी सुना है कि बहुत अच्छा बनता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। लेकिन उसमें बथुआ नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं नहीं लेकर आई हूँ। तो फिर मैं अभी बनाने वाली हूँ, देखते हैं कब तक बनता है मेरा सरसों का साग। तो यहाँ देखिए आलू का तो 95% मतलब कि इतना लाल लाल हो गया था ना, और पक भी गया था 75% तक, तो बहुत अच्छे से। तो मैं इसको खाली कर दूँगी। चेक कर रही थी कि पक तो गया है ना, तो क्या बहुत अच्छे से पक गया था। और ये लाल मतलब कि मिर्ची है ना थोड़ी सी लाल हो जाती है, पर तेल ऐसे, इसी तेल में मैं इसके मसाले भी तैयार करूँगी और सिंपल मसाला रखूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगी। मेरे हस्बैंड जैसे बताए थे, तो इसमें सबसे पहले तो दरदरा प्याज चॉपर में चॉप कर सकते, मेरे पास नहीं है और इतना महीन मुझे काटने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बना लिया। महीन नहीं है, थोड़ा सा दरदरा पेस्ट है। इसमें तेज़पत्ता और मिर्ची का तड़का दे करके मैं ये पेस्ट डाल दी। फिर इसमें अचानक देखिए ये थोड़ा सा था, मैं सोचा इसमें मिक्सी में फिर से चला दूँगी इसको, और बहुत ज़्यादा बड़ा चंक्स था। तो फिर मैंने कहा कि देखिए अदरक, लहसुन और मिर्ची, और थोड़े अदरक और लहसुन बहुत कम था, तो मैंने कहा कि सोचा कि थोड़ा सा इसमें प्याज में और लेकर के इसको काट के इसका भी एक दरदरा सा पेस्ट बना लेती हूँ, फिर इसको भी डालना है। तो होता है ना सिलबट्टे में हर चीज़ बहुत जल्दी से हो जाता है, थोड़ा भी हो जाता है, लेकिन मिक्सी वगैरह में छोटी वाली जार में भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। यहाँ पूरा मसाला मैं डाल दे रही हूँ इसमें, और इसमें बेसिक मसाले अभी पड़ेंगे सिर्फ हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, बस इतना। मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और बस ये मसाला डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जिम्मेदारी निभाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह ही मैंने बोला कि क्या बनाऊँ कभी कभी नहीं डिसाइड हो पाता है। इन्होंने कहा इसमें तो आलू दम बनाना, एकदम सूखा सूखा बनाना और रोटी के साथ खाएंगे हम लोग, और कुछ नहीं बनाना बस, क्योंकि चाय थी ना मेरे पास तहरी वगैरह रात की, तो फिर वो कहेगी बस और कुछ बनाना मत। सब्जी मुझे मसाले वाली गोभी की आज मुझे खाने का मन नहीं था, तो मुझे भी बनाने का भी मन नहीं था। फिर देखिए बन गया था। और यहाँ मेरी साग की कंडीशन, साग तो पक चुका था लेकिन अभी पानी काफ़ी था इसमें, तो दबा दबा के मैश कर रही थी, और साग बनने के लिए भी टाइम लगेगा, तो फटाफट से इसको बनने में ढक देती हूँ। साग बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसका धुलना, कटिंग करना 2 मेन प्रोसेस होता है, बाकी साग बनने में तो कोई प्रॉब्लम लगता ही नहीं। यहाँ पूरे बर्तन जितने भी हो गए थे ना, हाथों हाथ साफ़ कर दी, नहीं तो अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी करूँ, क्योंकि बेटे को भी अभी जाके वो लिख रहा था धीरे धीरे, तो मैं यहाँ बोल रही थी कि तंशु कर लो, क्योंकि हिंदी होती ना 2-2 कविताएं थी, तो बच्चे धीरे धीरे करते हैं, मैं बोल तो टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए ज़रा सा लाल मिर्ची पाउडर मैं कलर के लिए डाल दे रही हूँ, और ज़रा सा होममेड जो गरम मसाला आधा छोटी चम्मच मैंने डाला, और बस इतना डाल के देखिए मसाले एकदम भुनने के कगार पे था, तो 2 मिनट में खुले में पका दी, और मसाला पक जाएगा ना। ये सब्ज़ी वाकई में टेस्ट में बहुत अच्छा बना था, ये नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे टेस्ट में तो इतना अच्छा बना था ना कि चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं, ये तहरी के साथ खा लिए थे इस सब्ज़ी को। तो बहुत तीखी लग रही थी इनको, चटपटी तो थी लेकिन इनको तीखी लगने लगी थी, जबकि ऐसे तीखी नहीं लगी थी।
तो यहाँ ज़रा सा मैंने पानी डाला है क्योंकि अभी थोड़ा मसाले भी इसमें घुल मिल जाए आलू में, और थोड़ी सी जो 25% आलू पके हुए नहीं है ना वो भी पक जाएंगे। और इसको सीम आंच पे आप रख दो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए बस सीम आंच पे, क्योंकि आलू भी भून चुके हैं, मसाले भी भून चुके हैं, तो बस इसको पकाना है। और पकने में जितनी देर तक भून जाएगा। यहाँ मेरा साग मतलब कि साग भी हो चुका था, थोड़ा सा पानी था तो मैंने तेज़ आंच पे कर ली। यहाँ मैं एक ट्रिक दिखा रही हूँ जो मैं पुराने चावल को भी मतलब कि बासी चावल को भी आप एकदम नए जैसा कर सकते हो, किसी को पता तक नहीं चलेगा। मेरे पास तो कुकर में यही चावल था और रात का भी एक चावल बचा हुआ था सुबह का, तो इसको भी मैं कोने में डाल दे रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास एक ही चावल हो तो आप एक ही चावल रखो और इस पर पानी के मतलब कि छोटे गिलास मतलब हाफ कप का 1/4 कप बस पानी को छिड़काव इस तरह हाथों से डाल दो और इसको छोटे वाले गैस पे सीम आंच पे छोड़ दो। आपके चावल आप बता रहे हैं जैसे नए चावल बनाते हो वैसे भाप और वैसी सॉफ्ट वाली चावल होती है ना, एज यूजुअल ऐसे ही चावल ये भी बन के आपके तैयार होंगे। बस इसको छीटा डाल दो और कुकर को सीम करके या भगोने में कढ़ाई में हो तो उस पर भी ढक करके आप रख दो, क्योंकि प्रेशर नहीं लगाना है, थोड़ा सा बंद रहना है, बस बंद करना है। तो यहाँ देखिए मेरी साग भी हुई और वो एकदम 5 मिनट में ना गर्म हो जाएगा। 2-3 मिनट में आप देख लो अगर ढक्कन खोल के तो एकदम गर्म हो जाता है, उतने भाप बन जाएगा ना तो नीचे से लगेगा ही नहीं और वो पानी जल के पूरे घर में मॉइस्चर कर देगा। यहाँ मेरी आलू भी एकदम पक गई थी और सब्जी भी एकदम रेडी हो गई थी। यहाँ मुझे मन कर गया मैं आटे की मोटी रोटी खाऊं, तो गेहूं की बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती। गेहूं वाली भी मोटी रोटी, बाजरा मुझे मंगाना था तो बाजरा मैंने नहीं मंगा पाई, तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, मोटी रोटी खाते हैं गेहूं के आटे की। मुझे बहुत पसंद है तो मैं ज़रूर से बनाती हूँ। तो इसमें अच्छे से देसी घी मैंने लगा दिया और एकदम ही रेडी हो गया खाने के लिए, क्योंकि इसमें देसी घी टुकड़ा तोड़ तोड़ के लगाइए ना तो अंदर तक घुस जाता है। और एकदम ही यमी थाली बन के तैयार हो गया था। ये तहरी है और आलू और साग की सब्जी, मूली, मेरे यहाँ मूली अब बहुत ज़्यादा खाया जाता है। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा